कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबको नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आप सबसे ये गुजारिश है कि नए साल को नए इरादे के साथ शुरू करिए और उस इरादे को अंजाम तक पहुंचाइए। ये दिसंबर मंथ का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और ये करंट अफेयर्स जो होंगे वो 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF भी अवेलेबल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि What was India's rank on Human Freedom Index 2020? 2020 में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का क्या रैंकिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 111। इसके बाद से थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है बेसिकली वो पूरे वर्ल्ड में 3 पैरामीटर्स को देखकर डिस्कस किया जाता है। एक ये है कि ग्लोबल रैंकिंग होनी चाहिए सिविल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम का, कि इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या लोगों को कितनी आज़ादी हासिल है, हर कंट्री में कितने वो अपने आप को आज़ाद फ्री महसूस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का जो रैंक है वो 111 है। और जो इंस्टीट्यूशंस इसको रिलीज़ करती है वो 2 है। एक तो काटो इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट में काटो इंस्टीट्यूट है, या इसी के साथ साथ फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। ये दोनों मिलकर ये एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। अभी 2020 का जो ये हुआ है उसमें 162 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से हिंदुस्तान को 111 रैंक है। और जो सबसे टॉप करने वाली कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, सेकेंड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, थर्ड पे हांगकांग है। और अगर बॉटम लेवल से देखेंगे नीचे से तो सबसे लास्ट में ईरान है, देन येमेन एंड वेनेजुएला। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ दिस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च ए 24/7 RTGS फैसिलिटी टू सपोर्ट द कंपनीज डेट मेक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अभी रिसेंटली कौन सी फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसने 24/7 RTGS फैसिलिटी को अवेलेबल किया है जो भी कंपनीज होंगे उनके वैल्यू को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी पेटीएम ने रिसेंटली अभी 24/7 RTGS फैसिलिटी के लिए सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। RTGS फैसिलिटी अवेलेबल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रिसेंट या आप फॉलोअर बोलते हैं कि इंस्टेंट जो भी पैसे वगैरह हो सकते हैं आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Who has been conferred with the 2020 एसोचैम Enterprise of the Century Award? अभी रिसेंटली एसोचैम के ज़रिए से सेंचुरी अवार्ड किसको दिया गया है इंटरप्राइज़ के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रतन टाटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। PM मोदी ऑल्सो प्रेजेंटेड द एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड टू श्री रतन टाटा। और रतन टाटा जो है वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और इसी के साथ साथ टाटा ग्रुप का जो भी कंट्रीब्यूशन है कंट्री में उसी को देखते हुए रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द BCCI 89th एनुअल मीटिंग हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी टीम्स टू प्ले इन द IPL फ्रॉम 2022 एडिशन। अभी रिसेंटली 89th मीटिंग होता है BCCI का, उसमें BCCI ने डिसाइड किया है कि 2022 से IPL में खेलने वाली टीमों की तादाद कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 10। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी। वहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि नेक्स्ट 2022 से IPL में जो टीमें खेलेंगी वो 10 होंगी। और अभी रिसेंटली जो सौरभ गांगुली जो है वो BCCI के चेयरमैन है और जय शाह जो है वो BCCI के सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी स्वच्छ अभियान। स्वच्छ अभियान की इन्होंने लॉन्च किया है और थावरचंद गहलोत जो है अभी हिंदुस्तान में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
हु हैज़ लॉन्च्ड जन रसोई कैंटीन्स इन दिल्ली। अभी रिसेंटली जन रसोई कैंटीन को दिल्ली में किसने उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होता है उसको पहले डिस्कस करते हैं। गौतम गंभीर ने रिसेंटली गांधीनगर में जन रसोई कैंटीन का उद्घाटन किया है और ये उनका पार्लियामेंट का एक पार्ट है और वहाँ पे जो भी गरीब होंगे वो 1 रुपया में 1 प्लेट खाना खा सकते हैं और ये 11:30 बजे से लेकर 3 PM तक हर दिन खोला जाएगा और इसके बाद फिर आगे आगे अलग अलग जगहों में भी वो जन रसोई कैंटीन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अयोध्या। अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है अयोध्या नाम की, इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, माधव भंडारी। माधव भंडारी ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखा है जिसका टाइटल है अयोध्या और इस बुक को जो रिलीज़ करने वाले थे वो थे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के CM थे और रिसेंटली अभी वो अपोजिशन के लीडर है। क्वेश्चन नंबर 8, Gatkha, which is one of the 4 indigenous games to be part of Khelo India Youth Games 2021, has its origin from which of the following states? अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गटखा जो एक इंडिजिनस गेम है हिंदुस्तान का उसको शामिल किया गया है। इसका ओरिजिनेशन किस स्टेट से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पंजाब। अगर रिसेंटली हम बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 इंडिजिनस गेम को शामिल किया गया है और चारों का जो नाम है अलग अलग है उसका। सबसे पहला जो नाम है वो आपको गटखा जो पंजाब से है, इसी के साथ साथ थंगता जो है जो मणिपुर से है और कलारी पयत्तू है ये केरला का है, इसी के साथ साथ मालाकंब है। तो ये 4 इंडिजिनस गेम है जिसको अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। 2021 से ये उसका पार्ट होगा और 2021 का खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होगा वो हरियाणा में होगा और किरण रिजिजू जो है अभी वो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन सिंस 2012। हिंदुस्तान में नेशनल मैथमेटिक्स डे 2012 से किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 2012 से लगातार हिंदुस्तान में नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये कहा था कि श्रीनिवास रामानुजम का मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसी वजह से और बहुत कंट्रीब्यूशन देकर सिर्फ 32 से 33 साल की उम्र में वो डेथ कर गए, लेकिन दुनिया को उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत कुछ दिया। इसी वजह से 2012 22 दिसंबर से हर साल हिंदुस्तान में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। अभी रिसेंटली 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन माइकल शुमाकर के बाद से सबसे बड़े रेसर माने जाते हैं और अभी रिसेंटली जितने भी बड़े बड़े मतलब रेसेस होती है उसको जीतने वाले अक्सर को जीतने वाले लेविस हैमिल्टन ही होते हैं। ग्रैंड प्रिक्स के मास्टर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इंडियन लीडर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन लीडर है जिनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका के सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है मिलिट्री का और ये अभी हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। 2020 में अभी रिसेंटली एसोचैम का न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल से पहले जो एसोचैम के प्रेसिडेंट थे वो थे निरंजन हीरानंदानी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 20 एडिशन ऑफ द IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। IORA क्या 2020 का एडिशन का जो मेन थीम है वो क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वह है प्रोमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन।
अगर हम IORA के बारे में बात करते हैं तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी बुनियाद 7 मार्च 1997 को रखी गई। हेड क्वार्टर इबन में मॉरिशस में है। अभी जो 22 मेंबर स्टेट्स है और 20 मीटिंग जो होने वाली है वो UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने को है। क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन UPI ट्रांजैक्शन? 2020 में सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन किस बैंक के माध्यम से किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन A, SBI। क्वेश्चन नंबर 15, according to the status of the leopards in India, which state has recorded the most number of leopards in 2020? अभी रिसेंटली जो स्टेटस है हिंदुस्तान में लेओपार्ड का, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद या फिगर लेओपार्ड्स का हिंदुस्तान के किस स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन Question number 15. According to status of the leopards in India, which state has recorded the most number of leopards in 2020? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में जो लेओपार्ड के स्टेटस के बारे में बात की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा लेओपार्ड्स हिंदुस्तान के किस स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन A, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 26% लेओपार्ड्स जो है हिंदुस्तान के वो मध्य प्रदेश में है, और इसी के साथ साथ टाइगर भी हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, जिनकी फिगर जो है वो 526 है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट PM नरेंद्र मोदी स्टार्टेड सेहत योजना? अभी रिसेंटली हमारे PM नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में सेहत योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन A, जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 26 ऑफ दिस मंथ टू कवर द रिमेनिंग 1 करोड़ पॉपुलेशन विच वॉज नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। रिसेंटली सेहत स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो आयुष्मान भारत स्कीम के पार्ट नहीं थे, तो सेहत योजना के ज़रिए से उन लोगों का इसका पार्ट बनाया गया है, यानी कि उनको भी वो सारी फैसिलिटी दी जाएंगी जो कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत स्कीम के तहत और लोगों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 52 kg मेंस कैटेगरी इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के वो कौन सा बॉक्सर है जो 52 kg कैटेगरी में अभी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन B, अमित पंघल। अमित पंघल ने रिसेंटली जर्मनी में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ और उसमें वो 52 kg के मेंस कैटेगरी में उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, और उसमें उनके अपोजिशन में जो खिलाड़ी थे तो वो वॉक ओवर कर गए थे, कोई परेशानी थी जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, The 35th edition of Corpat 2020 Petrol is held between which countries? अभी रिसेंटली 35वीं एडिशन कोरपाट 2020 का कहाँ पे होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन D, इंडिया एंड इंडोनेशिया। 35th एडिशन जो है इंडियन इसी के साथ साथ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का जो ये हिंदुस्तान के बेसिकली हिंदुस्तान के जो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के दरमियान में ये एक एक्सरसाइज होता है जो 35th एडिशन है, और यह भी रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशिया के दरमियान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, Which heritage park has received the award of excellence 2020 for the cultural heritage conservation was released by UNESCO? अभी रिसेंटली यूनेस्को के ज़रिए से एक अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड का नाम है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2020 कि कौन से वो हेरिटेज है जिसने अपने आप को कल्चरल हेरिटेज को बहुत ही ज़्यादा कंजर्व किया है। तो ये अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए, सुंदर नर्सरी को, और ये सुंदर नर्सरी जो है वो दिल्ली में हुमायूं टॉम के पास है। तो कल्चरल हेरिटेज को बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की वजह से अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2020 बाय यूनेस्को वाज गिवन टू सुंदर नर्सरी। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड? अभी रिसेंटली किस इंसान को, किस पर्सनालिटी को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित
किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, RBI हैज़ रिसेंटली कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच लोकल एरिया बैंक इन महाराष्ट्र? अभी रिसेंटली RBI ने एक बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है कि अब वो मज़ीद फंक्शन नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा बैंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। अगर हम सुभद्रा बैंक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो ये कोल्हापुर के बैंक है, जिसको RBI के कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉलो न करने की वजह से 24 दिसंबर को RBI ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, द गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? गुड गवर्नेंस डे हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किस पर्सनालिटी का बर्थ एनिवर्सरी के पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल फिगर थे हिंदुस्तान के, और उनके बर्थ एनिवर्सरी को एज ए गुड गवर्नेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड PR Insight? अभी रिसेंटली किस स्टेट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है PR Insight? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पंजाब। अगर हम पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने रिसेंटली PR Insight एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए से उनका ये मोटिव है कि इसके ज़रिए से जितने भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो सकती है जो हम दे रहे हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी स्टेट के लोग हैं वो अपने फीडबैक को दे, ताकि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और ज़्यादा फीडबैक के ज़रिए से इम्प्रूव किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इज़ टू एस्टेब्लिश अ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस एट विच इंस्टीट्यूशन? अभी रिसेंटली ISRO ने ये अनाउंस किया है कि वह हिंदुस्तान के किस इंस्टीट्यूशन में एक रीजनल एकेडमिक सेंटर स्पेस के लिए ओपन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, IIT BHU। IIT BHU में ISRO जो है रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस का एस्टेब्लिशमेंट करेगा 2021 में। क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइम मिनिस्टर रिलीज द पोस्टेज स्टैम्प ड्यूरिंग द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ विच यूनिवर्सिटी? अभी रिसेंटली PM मोदी ने किस यूनिवर्सिटी का सेंटेनरी सेलिब्रेशन के मौके पर पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 26, What is the rank of India in the Doing Business Report 2020 after the recent update of the World Bank? अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 63। यानी हिंदुस्तान का जो रैंकिंग है 190 नेशन में 63 पे हिंदुस्तान का रैंक है, जो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकम्स द कंट्री फर्स्ट यंगेस्ट मेयर? अभी रिसेंटली वो कौन सा व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, जो सबसे यंगेस्ट मेयर बना है हिंदुस्तान का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन एक लड़की है जो अभी स्टूडेंट है, 21 साल की है, और ये अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो 21 ईयर ओल्ड आर्या राजेंद्रन हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट मेयर बनी है, जो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम से अभी जीती है। क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ ICC मेंस T20 एंड ODI टीम्स ऑफ द डिकेड? रिसेंटली किसको जो है ICC के तरफ से कैप्टन ऑफ द ICC मेंस T20 एंड ODI टीम्स ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियाज़ फर्स्ट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का फर्स्ट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व, किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे पहला फर्स्ट एयर बैलून सफारी किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी फर्स्ट एयर बैलून सफारी टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री टू होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021। वो मुल्क की कौन सी कंट्री है, वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जो 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट को होस्ट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया। इसी के साथ साथ आपको जो भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो, या ऐसा लगता है कहाँ कोई और सब्जेक्ट पे हमें डिस्कस करना चाहिए, तो इस तरीके के जो भी सजेशन हो सकते हैं आप दे सकते हैं। आपका वेलकम है, इस्तकबाल है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।